हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कृषि पॉइंट पर। दोस्तों, ये एग्रोनॉमी की क्लास तीसरी है, जिसमें चैप्टर तीसरा एग्रोनॉमी का क्लास 11 का डिस्कस किया जाएगा। जो आपका चैप्टर तीसरा है दोस्तों, उसको हम आपको बताते हैं। दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूंगा, चैनल पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें या बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को भी शेयर कर दें, क्योंकि आज इससे पहले 2 क्लासेस आपको अपलोड हो चुकी हैं। और अगर आप अभी तक नहीं देखे हों तो आप जाके देख सकते हैं। और आपको बता दें कि आपकी ये तीसरी क्लास है एग्रोनॉमी की, तो शुरू करते हैं। जैसे इसमें चैप्टर का नाम है दोस्तों, वह है सस्यावर्धन फसल चक्र, इनके सिद्धांत एवं धारणा तथा भूमि की उर्वरता और उत्पादकता को बनाए रखने में उनका योगदान, ये चैप्टर का पूरा नाम है दोस्तों। और चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले फिर से आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल पर पहली बार है तो बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं कि एग्रीकल्चर की क्लास तीसरी अपलोड हो चुकी है कृषि पॉइंट के चैनल पर, तो आप लोग देखते रहें इससे। और आगे आने वाले वीडियो में आपको और भी सब्जेक्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप हमारे चैनल से बने रहें, आपको ऐसे ही पढ़ाया जाएगा। तो पहली हेडिंग जो इसमें है दोस्तों, वो है फसल चक्र। फसल चक्र क्या होता है, यानी क्रॉप रोटेशन क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे हम। किसी निश्चित क्षेत्र पर एक निश्चित अवधि तक फसल को इस प्रकार हेर फेर कर बोना जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखकर अधिक उत्पादन ले सके, तो फसल चक्र कहलाता है। इसकी जो दूसरी परिभाषा है अथवा करके, वो है विभिन्न फसलों का एक निश्चित क्षेत्रफल में आवर्ती अनुक्रमण 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 सस्यावर्धन तथा फसल चक्र कहलाता है। जिसमें अगली हेडिंग है दोस्तों, वो है फसल चक्र के सिद्धांत। वो क्रम वाइज मैंने लिखा है और पॉइंट वाइज लिखा है। उसमें नंबर 1 पॉइंट है कि गहरी जड़ वाली फसल के बाद उथली जड़ वाली फसल बोना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जो अगला पॉइंट है वो है अधिक खाद चहने वाली फसल के बाद कम खाद चहने वाली फसल बोना चाहिए। इससे हमारे खेत की जो उर्वरा शक्ति होती है, वो बनी रहती है ऐसे करने से। जो अगला पॉइंट वो है दलहनी फसलों के बाद अदलहनी फसल, मतलब जो बिना दलहनी वाली फसल होती है, उसे बोना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो है अधिक पानी चहने वाली फसलों के बाद कम पानी चहने वाली फसल बोना चाहिए। अगला जो पॉइंट है कृषि साधनों का वर्ष भ- वर्ष भर वर्ष भर क्षमतापूर्ण उपयोग होना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो है फसल चक्र की सभी फसलें एक कुल की ना होनी चाहिए। ये कुछ पॉइंट हैं जिसको ध्यान में रखते हैं अगर, तो आपके खेत की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। और फिर आगे चलते हैं, फसल चक्र के जो लाभ होते हैं उसको देखते हैं क्रम वाइज पॉइंट वाइज से। नंबर 1 पॉइंट है उसमें खेत की उर्वरा शक्ति बनी रहती है अगर इसका जो है उपयोग करते हैं अगर। और दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों, वो है भूमि की भौतिक दशा ठीक रहती है। तीसरा जो पॉइंट है वो है खरपतवार रोग कीटों के नियंत्रण में सहायता मिलती है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, वो है फसलों की उपज अधिक होती है। अगला जो पॉइंट है फसल उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, वो है उपलब्ध कृषि साधनों, बीज, खाद, पानी, श्रम का पूर्ण क्षमता के साथ उपयोग होता है। तो दोस्तों, आप जान गए होंगे कि फसल चक्र क्या होते हैं और फसल चक्र का उपयोग कैसा करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, और सिद्धांत क्या होते हैं, इससे क्या फ़ायदा मिलता है हमको। तो बहुत सारे फ़ायदा होते हैं अगर फसल चक्र को अपनाया जाए। आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। दोस्तों, आपके लिए जो दूसरी हेडिंग है हमारे लिए, वो है मिश्रित फसलों उत्पादन, यानी मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है देखते हैं। जब किसी खेत में 2 या 2 से अधिक फसल बिना किसी पंक्ति विन्यास के साथ साथ उगाई जाती है, तो उसको मिश्रित मिश्रित सस्यायन या मिश्रित फसलोत्पादन कहते हैं। तो ये आप जान गए होंगे दोस्तों। अगला जो पॉइंट है मिश्रित खेती, यानी मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है, तो फसलों उत्पादन के साथ साथ जब कृषि संबंधित दूसरा व्यवसाय जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन और पालन आदि किया जाता है, तो इसे मिश्रित खेती कहते हैं। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, वो है बहुफसली खेती। इसमें देखते हैं क्या होता है मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है। एक वर्ष में एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना बहुफसली खेती कहलाती है। भूभाग की उत्पादन क्षमता का अधिक उपयोग करने के लिए एक वर्ष में एक निश्चित क्षेत्र में 2 या 3 या 4 फसलें तक उगाई जा सकती हैं। अगला जो है दोस्तों, वो है रिले क्रॉपिंग। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग यह
एक बहुफसली कार्यक्रम है जिसमें फसलें भूमि के ऊपर बिना अंतराल दिए उगाई जाती हैं। फसल उगाने की इस प्रणाली में आगे बोई जाने वाली फसल पूर्ववर्ती खड़ी फसल में काटने के पूर्व बो दी जाती है। तो दोस्तों ये रिले क्रॉपिंग आप देख लिए। अब इसके बाद देखेंगे आप कि अंतरासस्यन यानी इंटरक्रॉपिंग को मिला के इसको कहते हैं। जब किसी खेत में 2 या 2 से अधिक असमान किस्म की फसलें एक साथ उगाई जाती हैं और आधार फसल को पंक्ति में बोया जाता है तो इस अंतरासस्यन यानी इंटरक्रॉपिंग कहते हैं, जैसे कि अरहर प्लस मूंगफली। दोस्तों बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। दोस्तों इस लेसन की सबसे इम्पॉर्टेंट हेडिंग क्या है दोस्तों, वो है राइजोबियम कल्चर, जो कि एक जैव उर्वरक है और ये बहुत काम आता है क्योंकि हर एक क्रॉप जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें राइजोबियम कल्चर की जिक्र किया जाएगा, इसलिए मैं सोचा कि इसको आपको वीडियो में पढ़ा देता हूँ। तो यह है दोस्तों, यह जैविक उर्वरक है जिसमें कार्बनिक पदार्थ और राइजोबियम जीवाणुओं का मिश्रण होता है। राइजोबियम जीवाणु दलहनी फसलों में नत्रजन स्थिरीकरण का कार्य करता है और दलहनी फसलों में राइजोबियम कल्चर से बीजोपचार करके उपज 15 से 20% तक बढ़ाई जा सकती है। राइजोबियम जीवाणु सहजीवी है जबकि एजोटोबैक्टर व PAB मुक्त जीव है। एजोटोबैक्टर अति सूक्ष्म जीवाणु है जो खाद्यान्न फसलों गेहूं धान आदि में नत्रजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। PSB अघुलनशील फास्फेट को घुलनशील फास्फेट बनाकर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। राइजोबियम जो कल्चर होता है वो बीज उपचार में प्रयोग किया जाता है और इसको अगर आप करते हैं तो आपकी फसल में 15 से 20% की वृद्धि हो जाती है उत्पादन में, और इसको करना चाहिए सबको क्योंकि ये जीवाणु जनित है। दोस्तों देखते हैं कि राइजोबियम कल्चर से उपचार विधि क्या होता है। तो इसमें है बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करने के लिए 50 ग्राम गुड़, ध्यान से दोस्तों ये पूरे मिनरल को आप देखिएगा, 50 ग्राम गुड़ आधा लीटर पानी में घोल लें, मतलब 50 ग्राम गुड़ आधा लीटर पानी में घोल लें। इसमें कल्चर का एक पैकेट, दोस्तों कल्चर का एक पैकेट आता है जो कि होता है 250 ग्राम का, वो मिला लें इस मिश्रण में। उसके बाद इस मिश्रण को 10 किलोग्राम बीज के ऊपर छिड़क दें और हल्के हाथ से मिलाएं जिससे बीज के ऊपर हल्की परत बन जाए। इसके बाद बीज को 2-3 घंटे छाया में सुखाकर 2-3 घंटा छाया में सुखाकर प्रातःकाल या शाम को बो दें। बीज को तेज धूप से बचाने चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप इसको धूप में बो देंगे, अगर तेज धूप में बो देंगे तो ये राइजोबियम कल्चर का जो आप छिड़काव किए रहेंगे इसका मात्रा खत्म हो जाएगी, और इसीलिए कहा जाता है कि इसको धूप में ना बो करके या तो सुबह सुबह बोइए या तो शाम ढलती टाइम बोइए। और इसमें जो है दोस्तों एक पैकेट 10 किलोग्राम बीज से प्राप्त होता है, मतलब एक पैकेट से 10 किलोग्राम बीज को उपचारित कर सकते हैं और 1 हेक्टेयर के लिए करीब 3 किलोग्राम कल्चर की आवश्यकता होती है। जो इसकी एक पैकेट होती है वो 250 ग्राम की होती है और उससे आप 10 किलो बीज उपचार कर सकते हैं। अगर आपको 1 हेक्टेयर के लिए बीज उपचारित करना है तो आपको 3 किलोग्राम राइजोबियम कल्चर उसमें लगेगा। और राइजोबियम कल्चर एक पैकेट आता है जो कि 250 ग्राम का होता है और ये बहुत उपयोगी होता है और फसल के लिए, हमारी फसल को उपचारित करने के लिए। तो दोस्तों इस पाठ में बस इतना ही था और ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट थे ये जो थे, इसलिए मैं इस पाठ को आपको पढ़ाया। और फिर आपसे गुजारिश करता हूँ अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भेजते रहिए। ये हमारी एग्रोनॉमी की तीसरी क्लास है, इससे पहले 2 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके प्लीज़ इसको विजिट कर लें। तो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।